एसिडिक है, और बिटर आता है तो बेसिक है। लेकिन हमने पढ़ रखा है कि हर चीज को टेस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं जो हमें ये हिंट देते हैं कि भाई ये चीज होगी या ये कलर आएगा तो वो एसिडिक है, और ये कलर आएगा तो बेसिक है। सबसे पहला इंडिकेटर है वो है हमारे पास लिटमस पेपर। वो हमने देखा था कि दो कलर में अवेलेबल होता है, एक रेड लिटमस पेपर होता है और एक ब्लू लिटमस पेपर होता है। ठीक है, अगर रेड कलर आया तो वो हमारे पास एसिड होता है, और अगर सॉल्यूशन में डालने पर ब्लू कलर आता है तो वो बेसिक कहलाता है। ठीक है हमारे पास, ठीक है देते आगे बढ़ते हैं, इस साइड। अभी दो सॉल्यूशन है, एक में हमने जो है वो रेड लिटमस पेपर डालूंगा तो रेड लिटमस पेपर किस में टर्न हो गया? ब्लू में। इसका मतलब है ब्लू कलर किसका इंडिकेशन देता है? बेसिक का। तो ये लिखो, ये लिखना है कि रेड कलर का लिटमस पेपर बेस में डालने पर ब्लू हो जाता है, ब्लू कलर देता है। क्लियर है? तो रेड लिटमस पेपर बेस में डालने पर ब्लू कलर देता है, ये यहां लिखना है। ठीक है, और अगर मैं वही बात कर लूं ब्लू लिटमस पेपर की, इसको वापस मैं बेस वाले सॉल्यूशन में डाल दूं, क्या इसमें कोई चेंज आएगा? नो सर। तो ब्लू लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में डालने पर ब्लू ही रहता है, तो ब्लू वाला ब्लू ही रहेगा, रेड ब्लू हो जाएगा, लेकिन ब्लू वाला नो चेंज। देखो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन कलर, या ब्लू भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम जो है वो नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है वो नेक्स्ट सॉल्यूशन पे जाएंगे, फिर से रेड और ब्लू लिटमस पेपर जो है वो लेंगे और देखेंगे कि क्या ये सॉल्यूशन कैसा है। तो पहले रेड लिटमस पेपर को इसमें मैं ऐड करता हूं, तो आप देखेंगे कि इसमें कोई चेंज आया? नहीं चेंज आया, रेड का रेड ही रहा। अब ब्लू वाला देख लेते हैं। जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर मैंने इस सॉल्यूशन में डाला, इसने रेड कलर दे दिया, और रेड कलर क्या बताता है कि सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। एसिडिक सॉल्यूशन है। तो ये लिखना है कि ब्लू लिटमस पेपर एसिड सॉल्यूशन में जाने पर रेड कलर का हो जाता है, टर्न्स रेड, जो हमें बता देगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है, और जबकि रेड एसिडिक सॉल्यूशन में जाने पे रेड ही रहता है। तो ये ध्यान में रखना है। ये अब हम इन्हीं दो सॉल्यूशंस को देखेंगे इस हल्दी के ऊपर लगा के कि कैसा कलर आएगा। तो यहाँ कलर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस डिटर्जेंट वाले सॉल्यूशन को लेते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं, ओहो भाई साहब वेयर आर यू गोइंग। तो जैसा मैंने देखा कि जैसे मैं यहाँ पे डिटर्जेंट का सॉल्यूशन ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लिख दूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, आपने तो मेरा कहाँ लिखना। ये शाबाश, ये कौन सा कलर आ रहा है? रेड कलर आ रहा है। इसका मतलब है जब भी बेसिक सॉल्यूशन को हम टर्मरिक वाले इंडिकेटर पे लगाएंगे तो बेसिक सॉल्यूशन कैसा कलर देगा? रेड। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर रेड कलर तो लिटमस पेपर में एसिडिक का था, लेकिन यहाँ इंडिकेटर तो चेंज कर लिया हमने। अब इंडिकेटर क्या लिया हमने? टर्मरिक। तो बेसिक जो सॉल्यूशन होते हैं वो जैसे ही टर्मरिक के साथ कांटेक्ट में आते हैं वो हमें रेड कलर अपीयर देते हैं। ये लिखो कि जब भी हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन टर्मरिक के ऊपर जाएगा कलर रेड आएगा। ये लिखो कि जब हमने यूज किया है इसको लगा के देखते हैं। ओहो ठीकता नहीं है, ये भी आपकी तरह ही है, ठीकता ही नहीं है। लोड कलर चेंज क्या कोई कलर आ रहा है बच्चे? नो सर। इसका मतलब है जब भी कोई सॉल्यूशन एसिडिक होगा और उसको टर्मरिक के ऊपर लगाएंगे वो कलर नहीं देगा। अगर कलर नहीं दे रहा है तो मतलब वो सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक। तो लिखो नो चेंज। जब भी एसिडिक सॉल्यूशन को टर्मरिक के ऊपर इंडिकेटर के ऊपर लगाया जाएगा कलर में नो चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं है। देखो मैं लगा ही रहा हूं, जबकि बेसिक लगाने पर हमने नाम लिख दिया रेड कलर में। तो यही क्वेश्चन क्विज में भी आते हैं। इसमें लिटमस पेपर में रेड कलर आ रहा है तो वो एसिडिक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपने इसको याद रखना कि उल्टा हो जाएगा। टर्मरिक में एसिडिक में कोई कलर नहीं आएगा और बेसिक में रेड कलर होगा। तीसरा हमने सॉल्यूशन बनाया है हमारे पास चाइना रोज इंडिकेटर। ठीक है, अब ये देख लेते हैं चाइना रोज इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है। ठीक है, और ड्रॉपर से ये तीसरा इंडिकेटर यूज करते हैं बच्चे हम, और ये नेचुरल है, सारे के सारे नेचर में पाए जाते हैं। अब ये पता नहीं इसने कलर इतना दिया है कि नहीं दिया है। कैसा कलर आया? ग्रीन। ग्रीन कलर आ गया भाई साहब। इसका मतलब है अगर हम इंडिकेटर चाइना रोज लेंगे तो बेस वाला कौन सा कलर देगा? ग्रीन। लिखो फिर थर्ड इंडिकेटर चाइना रोज। अगर चाइना रोज को एज ए इंडिकेटर लेंगे तो अगर उसमें बेसिक सॉल्यूशन डालेंगे, जैसे हमने बेसिक सॉल्यूशन क्या लिया था इस टाइम पे? डिटर्जेंट हमने लिया था, तो कैसा कलर दिया उसने? ग्रीन कलर दे दिया भाई साहब। क्या लेमन जूस है
ये थोड़ा सा ही है और हमने पहले पता कर लिया है कि लेमन जूस एसिडिक नेचर का होता है, ये खट्टा भी होता है ऊपर से, इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। अब देखेंगे कि क्या इसमें कोई कलर आएगा कि नहीं आएगा, अगर कोई कलर आएगा तो कैसा आएगा, है ना भी मजेदार। चलो भाई, अब एसिडिक सॉल्यूशन हमने लेमन लिया, सर इसलिए तो वही ले। कैसा कलर बोल सकते हैं इसको? पिंक। पिंक बोल सकते हैं। वैसे डार्क आता है लेकिन पिंक कलर जो है वो इसमें देगा, इसको मेजेंटा कलर भी कहा जाता है। डालने पर हमेशा ग्रीन कलर ही आएगा, ठीक है। एसिड में क्या लिया हमने? लेमन जूस, ये भी लिख लेना है आपने। एसिड में क्या लिया हमने? लेमन जूस। और बेसिक में हमने डिटर्जेंट लिया, क्या लिया बेस में? डिटर्जेंट। और टर्मरिक के केस में भी हमने एसिड में लेमन ही लिया था, लेमन जूस, और बेस में भी हमने डिटर्जेंट ही लिया था।